Dear students, good morning. Welcome to online class. In the previous video, I taught you the passive voice of imperative sentence and modal verbs. Today, in this video, I am going to tell you some other important rules of active and passive voice. There are some sentences in which changed object is not used. Where in the sentences where subject is not important. These subject are someone, none, everyone, people, police, etc. अब इसका एग्जाम्पल है somebody stole my watch yesterday. somebody या someone, तो यहाँ पर somebody या someone अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं और इन अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को बाई के साथ में लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। Someone stole my watch yesterday, तो my watch was stolen yesterday। और by someone unnecessary है, इसको नहीं लगाया जाएगा। इसी तरीके से none has seen the wind निगेटिव में हो गया, तो none को भी by none नहीं लगाया जाता है। क्या लिख दिया जाएगा? Nobody has seen the wind का passive voice, the wind has not been seen। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल है पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इन दिस सेंटेंस लोग दुनिया भर में अंग्रेजी बोलते हैं, दुनिया भर में अंग्रेजी बोली जाती है। तो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, बाय द पीपल लगाना आवश्यक नहीं है। दुनिया भर में इंग्लिश बोली जाती है, दुनिया भर में लोगों के द्वारा लगाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही इसी तरह से द थीफ वॉज कॉट, और इसको लिखते हैं पुलिस कॉट द थीफ, तो बाय द पुलिस लगाना इतना आवश्यक नहीं है, इस वजह से द थीफ वॉज कॉट लिख देते हैं। तो इस तरह से कुछ जो अनइम्पॉर्टेंट अननेसेसरी सब्जेक्ट्स होते हैं वो समवन, नन, एवरीवन, पीपल, पुलिस, इस तरह से होता है। कुछ और भी एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, जैसे ट्रैवलर्स वर रॉब्ड, यात्रियों को लूट लिया गया है। तो यहाँ पर सम अननोन रॉबर्स हैं, तो उनको बाई के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में लिखने की आवश्यकता नहीं। द ट्रैवलर्स वर रॉब्ड, सम रॉबर्स रॉब्ड द ट्रैवलर्स, अगर सम रॉबर्स लिखा हुआ है तो बाई सम रॉबर्स लिखने की आवश्यकता नहीं। तो जहाँ पर इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट होता है उसको रखा जाता है, और जो इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट नहीं होता है उसको नहीं रखा जाता है। जैसे somebody has made a mistake, अब वहाँ पर somebody has made a mistake में by somebody लगाने की आवश्यकता नहीं। A mistake has been made। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द स्कूल फी मस्ट बी पेड बिफोर 15th ऑफ ईच मंथ। ये इम्पर्सनल ऑर्डर है, और इम्पर्सनल ऑर्डर मतलब जो है सभी के लिए ऑर्डर है। तो इस ऑर्डर में द स्कूल फी मस्ट बी पेड बिफोर 15th ऑफ ईच मंथ, और बाई लगाने के बाद में कोई किसी बाई के बाद में ऑब्जेक्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक 15 मार्च से पहले स्कूल फीस जमा हो जानी चाहिए। बटर इज गेट फ्रॉम मिल्क, दूध से मक्खन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर
कौन प्राप्त करता है इसकी आवश्यकता, मतलब इस को बताने की जरूरत नहीं, ना इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इसी तरीके से वेजिटेबल्स आर सोल्ड हियर। अगर इसको एक्टिव में बनाने की भी ज़रूरत पड़े तो शॉपकीपर्स लगा देते हैं, लेकिन वेजिटेबल्स आर सोल्ड हियर बाय द शॉपकीपर, लगाने की आवश्यकता नहीं। तो इस तरह से जहाँ पर इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नहीं होते हैं तो उनको बाई के बाद नहीं लगाया जाता है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट रूल जो पैसिव वॉइस में है वो ये है कि कुछ सब्जेक्ट्स, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिन वर्ब्स के बाद में बाई नहीं लगता है, अन्य प्रीपोजिशन लगते हैं। जैसे नो है, नो का थर्ड फॉर्म नोन होता है, नोन माने परिचित होता है, नोन के साथ में टू लगता है। ऑब्लाइज कृतज्ञ होना, ऑब्लाइज्ड के साथ में टू लगता है। प्लीज्ड, प्लीज माने प्रसन्न होना, प्लीज माने कृपया होता है, लेकिन प्लीज जब वर्ब के रूप में आता है तो प्लीज माने प्रसन्न हुए या प्रसन्न होना। और सरप्राइज माने आश्चर्यचकित होना, लाफ माने हंसना। तो लाफ एट के साथ में बाई लग जाता है, लेकिन नोन के साथ में टू केवल लगता है, ऑब्लाइज के साथ में टू लगता है, प्लीज के साथ में विद लगता है। एग्जाम्पल है ही नोज मी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल है। आई एम नोन टू हिम, नोन के साथ टू आया। यू प्लीज मी, तुमने मुझे खुश किया। आई वॉज प्लीज्ड विद यू, प्लीज के साथ विद लगा, बाई नहीं लगा। यू लाफ एट हिम, तुम उस पर हंसते हो। ही इज लाफ्ड एट बाई यू, तो यहाँ पर एट और बाई दोनों का प्रयोग कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि केवल बाई का ही प्रयोग हो। यू ऑब्लाइज मी, ऑब्लाइज के साथ में टू लगता है। आई एम ऑब्लाइज टू यू। तो आई थिंक the rules which I told you in this video are very important, and in this way the chapter of passive voice has been completed. You have to make practice again and again, then you will gain confidence in this chapter. We will meet with new chapter in the next video. Till then, goodbye, have a nice day.